Hello students, we are studying chapter inverse trigonometric function. In chapter we learn about graph of inverse trigonometric function, principal values of inverse trigonometric function, and in today's session we are going to start the question based on NCERT. For that we have to learn some expression and substitutions. We have फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म की हो तो हमें एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा या एक्स इजिकल टू ए कॉट थीटा पुट करने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी. अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म का क्वेश्चन है तो उसमें मैं एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा या एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकता हूँ. अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म की है तो हम एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा या एक्स इजिकल टू ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं. या अगर फ्रेमिंग अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आइदर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो तो हम एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा पुट करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x इज एलिमेंट ऑफ -1/2 से 1/2. तो यहाँ पर मैं x की प्लेस पर क्या सपोज कर रहा हूँ, साइन थीटा सपोज कर रहा हूँ. साइन थीटा सपोज करने से क्या होगा हम देखते हैं. मैं LHS से मुझे बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, RHS वाला पार्ट लेता हूँ. RHS वाला पार्ट लेने के बाद मैंने क्या करा है, एक्स की प्लेस पे रखा है साइन थीटा. तो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ एक्स की प्लेस पे हम रख रहे हैं साइन थीटा, यहाँ भी एक्स की प्लेस पे हमने रखा साइन थीटा. तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. और हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा. फिर हमने प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी तो हमने एक फार्मूला और लर्न किया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 थीटा 3 एज इट इज़. और हमने एक्स इजिकल टू साइन थीटा पुट किया था तो थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स एक्स. तो ये क्या हो गया आपका 3 साइन इनवर्स एक्स जो कि LHS के इक्वल है और हमने इसको प्रूव कर दिया. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्रूव टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24. वो मुझे प्रूव करना है किसके इक्वल, टेन इनवर्स 1/2 के. तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ में. वो किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो यहाँ पर हमने टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 में हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का. तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स हो गया. एक्स की वैल्यू कितनी 2/11, वाई की वैल्यू कितनी 7/24 और अपॉन में कितना है 1 माइनस एक्स वाई. तो एक्स की प्लेस पे 2/11 इंटू 7/24. अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा आपका 11 इंटू 24 एलसीएम आया. तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और ये 77 और नीचे क्या हो जाएगा 11/24 एलसीएम आया. तो 11 इंटू 24 माइनस 14. यहाँ मैं 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 को कैंसिल कर सकता हूँ. तो 48 प्लस 77 अपॉन 11 में जब 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 मिलेगा. और 264 में से 14 को माइनस करेंगे तो मुझे 250 मिल जाएगा. और 125 को 250 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2. तो ये किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स 1/2 को, जो कि RHS के इक्वल है. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7. उसको हमको प्रूव करना है किसके इक्वल, टेन इनवर्स 31/17 के. प्रीवियस क्वेश्चन में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर पाया था, पर यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स है. तो पहले मैं 2 टेन इनवर्स एक्स को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. उसका फार्मूला हमने प्रॉपर्टीज़ में अच्छी तरीके से लर्न किया हुआ है. फार्मूला क्या था आपका 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2. तो ये हो गया टेन इनवर्स 2 एक्स की प्लेस पे रखा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1. और 1/4 का 1/2 का स्क्वायर कितना था 1/4. और 1 में से जब मैं 1/4 माइनस करूँगा तो मुझे 3/4 मिलेगा.
तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1/3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अभी आपकी फ्रेमिंग हो गई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3, वाई की वैल्यू कितनी 1/7, तो ये क्या 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स की प्लेस पे 4/3 और ये 1/7। अब 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 4 ज़ा 28, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 28 प्लस 3 मतलब 31। अब 7 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 21, 21 1 21 माइनस 4 इज 17। तो ऊपर क्या बचा 28 प्लस 3/21, नीचे बचा 21 माइनस 4/21। तो ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 31/17 विच इज़ इक्वल टू RHS। ये हमको प्रूव करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेमिंग, जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो यह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसके लिए पुट किया, एक्स की प्लेस पे क्या रखा टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की प्लेस पे हमने रखा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गया आपका टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। पर सेक को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को भी हम लिखते हैं 1 साइन अपॉन कॉस। तो सेक की प्लेस पे हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पर 1 माइनस कॉस थीटा का भी हम फार्मूला 11th में पढ़ चुके हैं, हाफ एंगल का फार्मूला वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, तो क्या बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। सो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है थीटा, तो ये बच जाएगा आपका थीटा अपॉन 2। तो थीटा अपॉन 2 को हम लिखते हैं 1 अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी थी टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर आपका हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। एक और क्वेश्चन जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये फ्रेमिंग हो गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमने 1 ही लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हमने एक्स की प्लेस पे रख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर आता है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा कितना हो जाएगा थीटा, थीटा और थीटा हमारा क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की प्लेस पे हमने क्या रख दिया कॉसेक इनवर्स एक्स। और अगर मैं चाहूँ तो हमने फार्मूला एक और पढ़ा हुआ है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की प्लेस पे हम π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। सो हमने टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ कि साइन इनवर्स 1/2 को सपोज कर लेता हूँ एक्स,
तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो गया एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 वैल्यू होती है आपकी किसकी, साइन 30 की, मतलब साइन π/6 की। तो 1/2 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो 1/2 की प्लेस पे अगर मैंने साइन π/6 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 विच इज़ इक्वल टू π/6। मतलब साइन इनवर्स 1/2 की प्लेस पे हम π/6 लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स एज इट इज़, 2 एज इट इज़, कॉस एज इट इज़, 2 एज इट इज़, और साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया π/6। इस 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा π/3। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो गई टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस π/3, और कॉस π/3 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, और 1 को हम लिखते हैं टेन इनवर्स 10 π/4। तो टेन इनवर्स ऑफ 10 π/4 इज π/4। तो इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/4। ऐसे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगी। हमने पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। यहाँ एंगल सेम है तो हम टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए को क्या ले सकते हैं π/2। तो ये कॉट ऑफ π/2, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए को हम क्या ले सकते हैं 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले के फ्रेम में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स की प्लेस पे क्या सपोज कर रहा हूँ टेन थीटा। अगर एक्स को टेन थीटा सपोज करूँगा तो थीटा विल भी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखा टेन थीटा, तो ये जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा फार्मूला बनता है साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, और थीटा की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन में एक चीज़ और थी कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू क्या सपोज कर रहा हूँ टेन फाई, दूसरा एंगल लिया मैंने थीटा की प्लेस पे फाई, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया टेन फाई। तो ये क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स फाई। अब मैं कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर में क्या पुट करूँ y की प्लेस पे टेन फाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ये पूरा फार्मूला बनता है कॉस के फॉर्म में कॉस 2 फाई का। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 फाई, एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 फाई इज 2 फाई हो जाएगा। तो 2 फाई एज इट इज़, 2 एज इट इज़, और फाई की प्लेस पे मैं क्या लिख पाऊंगा 2 टेन इनवर्स वाई। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसको उठाकर हम कहाँ रख रहे हैं, देखिए टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पूरे में हम क्या लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और इस कॉस इनवर्स को हम क्या लिखते हैं 2 टेन इनवर्स वाई। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर फार्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर बाद हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ थीटा की प्लेस पे कौन है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका आंसर आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे, और भी क्वेश्चन देखना बाकी हैं। तो हमारे अगले सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।